तो लेट अस लर्न क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने सेवन किए थे। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे। वर्ड डज इट रेफर टू, मतलब ये इट किसके लिए आया हुआ है। टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी कहता है अभी ये शब्द। ठीक है, किसने कही भी ये शब्द। हेयर इट रेफर्स टू द ओल्ड प्रिंटेड बुक, जो बुक मिली थी ना उसे, उसके लिए आया यहाँ पर इट भी। वट इज इट कंपेयर्ड बाय द स्पीकर, जो टॉमी है उसने इसकी तुलना किससे की है, मतलब इट बुक की तुलना किससे की है अभी। हेयर इट इज़ कंपेयर्ड विद द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर और टीवी सेट, क्योंकि जो उनकी बुक तो टीवी और कंप्यूटर पर चलती है ना, तो उस बुक की तुलना वो टीवी और कंप्यूटर वाली बुक से कर रहा है अभी। श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, परंतु रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी था, क्योंकि आदमी तो बदल जाते हैं ना, कभी हिंदी का, कभी मैथ का, कभी इंग्लिश का, और फिर उनकी बदल जाती है, कभी कोई सर आ रहे हैं, कभी कोई मैडम आ रही हैं। हु डज दे रेफर टू, ये दे किसके लिए आया हुआ है, तो दे किसके लिए आया हुआ है। हेयर दे रेफर्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल टाइम, पुराने ज़माने के जो अध्यापक और बच्चे हैं उनके लिए आया हुआ है। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है। हेयर रेगुलर मीन्स टेक्निकल टीचर, क्योंकि वो टेक्निकल टीचर को रेगुलर मानते हैं। उसी में कंप्यूटर, रोबोट, टीवी, उसी में हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई बदली नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, सब कुछ पढ़ा रहा है ना। तो रेगुलर टीचर किसे मानते हैं, वो टेक्निकल टीचर को। वट इज इट कंट्रोल्ड विद, किससे कंट्रोल होता है ये भी। इट इज़ कंट्रोल्ड विद द टीचर्स ऑफ ऑल टाइम। इट इज कॉन्ट्रास्टेड, सॉरी, वट इज इट कॉन्ट्रास्टेड, ये इट जो है किसके साथ तुलना की गई इट की भी। इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर्स ऑफ ओल्ड टाइम। इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर्स ऑफ ऑल टाइम, ये जो आज का रेगुलर टीचर है इसकी तुलना किससे की गई है, पुराने ज़माने के टीचर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के पास कैसे अध्यापक हैं। दे हैड मैकेनिकल टीचर्स, मशीनों वाले ना, मैकेनिकल टीचर्स मशीनों वाले। दे स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रोबोट, कंप्यूटर और टीवी, रोबोट, कंप्यूटर और टीवी से पढ़ते हैं, तो उनके पास मैकेनिकल टीचर हैं, मशीनों वाले भी। व्हाट डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाया अभी। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब वो जो उसका रोबोट था, जो कंप्यूटर था, उनको ठीक करने के लिए। बिकॉज मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन द टेस्ट ऑफ जियोग्राफी गिवन बाय द मैकेनिकल टीचर, इन जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को जो टेस्ट दे रहा था ना, वो टेस्ट में हर बार फेल हो रही थी, बार बार मेहनत भी कर रही है और बार बार फेल हो रही है। तो इस बार चिंता हो कि भी मार्गी में कमी है या इस टीचर में कमी है, मतलब रोबोट में या कंप्यूटर में कमी है। उसने काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया, मतलब मैकेनिक को बुलाया कि चेक करो भी। सो शी वाज अपसेट, इसलिए बेचैन थी। सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन, इसलिए इंस्पेक्शन के लिए उसने काउंटी इंस्पेक्शन, निरीक्षण भी कि निरीक्षण करो भी गुड़िया में कमी है या टीचर में कमी है, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया भी। ही इंस्पेक्टेड एवरी पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर, प्रत्येक जो पार्ट था मैकेनिकल टीचर का, मतलब उसके जो पुर्जे थे उनको चेक किया भी। ही फाउंड दैट इट वाज वर्किंग एट ए हाई स्पीड, यह एक अच्छी गति में काम कर रहा था अभी, मतलब वो तो बच्ची गुड़िया छोटी है और बड़े आदमी के हिसाब से काम कर रहा था अभी। उसका जो लेवल था ना, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो लेवल आते हैं 1 2 3 4 ऐसे लेवल, मतलब वो हाई लेवल पे खेल रहा था, वो थी गुड़िया, इसलिए गुड़िया जो थी वो बार बार फैल रही थी, मार्गी बार बार फैल रही थी। सो ही स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल स्टूडेंट, फिर इसने क्या किया, उसने भी इंस्पेक्शन किया और उसका जो लेवल था वो 10 वर्ष के बच्चे के ऊपर ला छोड़ दिया, फिर वो ठीक से काम करने लगी जो मार्गी थी। ठीक है ना, इंस्पेक्टर ने आगे क्या किया, चेक किया, उसको लेवल देखा तो ज़्यादा हो रहा था, अभी लेवल कम कर दिया, गुड़िया के हिसाब से, मार्गी के हिसाब से लेवल कर दिया, और मार्गी फिर ठीक ढंग से पढ़ने लगी। ठीक है, तो भविष्य की कहानी है ये। प्लीज़ रीड दिस लेसन केयरफुली, देन यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ईजिली। प्लीज़ बी ए हार्ड वर्कर, डोंट बी ए वर्क सीकर, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू।